नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। अगर आप डायबिटीज से थक चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आपको डायबिटीज की दवा पूरी जिंदगी भर खानी होगी, अगर आप डायबिटीज का इलाज करा करा कर थक चुके हैं, तो ये इंटरव्यू आपके लिए ही है। इस इंटरव्यू में आप देखेंगे कि कैसे एक 19 साल का लड़का डायबिटीज से हार कर सुसाइड करने की कोशिश करता है। जयपुर के रहने वाले राजा राम चौधरी की ये कहानी उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल है जो आज डायबिटीज से हार मान चुके हैं। इस इंटरव्यू में आप देखेंगे कि कैसे राजा राम चौधरी डायबिटीज टाइप 1 से पीड़ित हैं और जब वो डॉक्टर एस कुमार के पास आए तो सारी उम्मीद हार चुके थे, लेकिन जैसे जैसे उनका इलाज शुरू हुआ उनमें फिर से एक जीने की उम्मीद जगी। डॉक्टर एस कुमार, वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार, जो कि एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के संस्थापक हैं और जिनकी देश भर में 50 से ज़्यादा शाखाएं हैं और जिनका ओपन चैलेंज है, जिनका दावा है कि भारत में 90% लोग बिना डायबिटीज़ ही डायबिटीज़ की गोलियां और इंसुलिन ले रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 45 सालों का तजुर्बा रखने वाले डॉक्टर एस कुमार को डायबिटीज़ किलर के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है इस इंटरव्यू में, इसे आप खुद देखिए और डिसाइड कीजिए। क्या नाम बेटा आपका? सर जी मेरा नाम राजा राम चौधरी है। आपको क्या समस्या थी जो अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी? सर मेरे को डायबिटीज़ थी। कब से? सर कम से करीबन 3 वर्षों से। 3 वर्ष। तो अब क्या स्थिति है? अब सर बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और सुनने में आता है कि तुम कुछ गलत काम करने जा रहे थे कि हम जीवन समाप्त कर देंगे। सर इस डायबिटीज़ से परेशान होकर मैं आत्महत्या करना चाहता था एक बार। अच्छा, तो कैसे पता चला कि डॉक्टर एस कुमार को कैसे मालूम पड़ा कि आपको जाना चाहिए? कहाँ से देखा आपने उसको? सर मैं बहुत डॉक्टरों से इलाज करवाया, सभी डॉक्टरों ने इसे मना कर दिया, इसका इलाज ही नहीं, डायबिटीज़ का आज तक इलाज ही नहीं, ऐसे बोले सभी डॉक्टर। फिर एक दिन में शाम को फ़ोन में यूट्यूब चला रहा था तो डॉक्टर साहब के बारे में देखा, तो मैंने सोचा कि सर जी से एक बार इलाज करवाते हैं, एक मौका सर जी को देकर देखते हैं। फिर मैं यहाँ आ गया। अच्छा, तो अब कितने दिन हो गए यहाँ पर? सर मेरे को 6 महीने हो गई ट्रीटमेंट लेते हुए। हाँ सर। और इन 6 महीनों में आपका रिपोर्ट अब कहाँ तक पहुँचा? सर बहुत अच्छा पहुँच गया। मतलब सही हो गया? पॉजिटिव लग रहा है कि ठीक हो रहा हूँ? हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक हो रहा हूँ ऐसे। पॉजिटिव रिजल्ट है। और क्या फार्मूला अपनाया, क्या टेस्ट करवाया, वो हम जानते हैं। जी सर। तो सर नमस्कार। हाँ, नेशनल खबर में आपका स्वागत है सर। जी तो ये सर लास्ट आपने इनका वीडियो मुझे शेयर किया था आपने, जिस तरह बता रहे थे कि ये बिल्कुल सही हो गए, आपके सामने हाथ भी जोड़ देते हैं कि बहुत धन्यवाद, तुमने सही कर दिया। तो आपकी थेरेपी से आपने क्या ऐसा फार्मूला अपनाया कि जिससे आप बोल सकते हैं कि ये सही हो चुके हैं या होने की कगार पर है? ऐसा क्या? देखिए, बहुत सारी चीज़ों में इस पे बहुत फैक्टर्स होते हैं। जनरली मेडिकल साइंस में 3 ही फैक्टर पे बात होती है: फास्टिंग शुगर, पोस्ट मील शुगर और HbA1c। जब ये मेरे पास में आए थे तो इनका जो फास्टिंग शुगर थी 467 थी और HbA1c था 17.9, यानी बहुत एवरेज से बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा कुछ ऐसे भी टेस्ट मैंने इनसे करवाए थे जो बताने की कोशिश करता है कि आपके बॉडी में बीटा सेल्स कितने हैं, आपके बॉडी में इंसुलिन कितनी बन रही है, और उसका हुआ सी पेप्टाइड इसमें बहुत मेजर रोल अदा करता है। ये आज तक बहुत सारे डॉक्टर्स को अभी भी नहीं मालूम है। तो इनको डायबिटीज 1 थी या 2 थी? क्या था इनको? इनके रिपोर्ट के हिसाब से डायबिटिक 1 थे। ये सी पेप्टाइड 0.24, ये 0.8 के अगर नीचे है तो उसको डायबिटिक 1 ही बोला जाता है, और डायबिटिक 0.2 के ऊपर हो सी पेप्टाइड को डायबिटिक 2 बोला जाता है। जब ये मेरे पास में आए तो मैंने इनसे बहुत जिक्र किया और उनको समझाया कि देखिए, साइंस और मेडिकल साइंस का एक बहुत ज़्यादा फ़र्क है।
आपके बॉडी में इंसुलिन बन रही है लेकिन पूरी तरह वर्क नहीं कर रही है। इनका एक होमा भी एक टेस्ट था जो 5.20 था। इसका मतलब इंसुलिन तो बन रही है लेकिन रेजिस्टेंस से काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद में हमने इनको कुछ डाइट मॉडिफिकेशन बताया और कुछ लेकिन सर इसमें रोकूंगा आपको थोड़ा सा ना, जैसे आपने अभी कहा कि इनको डायबिटीज 1 थी। जी हाँ, डायबिटीज 1 में पैंक्रियाज जो है कि इंसुलिन बनाते ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही लेकिन बोला। आप बता रहे हैं कि इंसुलिन इनकी बन रही थी। बिल्कुल है। तो इनको डायबिटीज 1 कैसे हुआ फिर? नहीं, इसके लिए कि जो 8.70 जो इनका जो इंसुलिन था, ये कृत्रिम मात्रा में जो बाहर से लेते हैं उसकी फिगर थी। अब जब तक अगर सी पेप्टाइड तभी आता है जब आपके शरीर के अंदर इंसुलिन बनती हो, उसका पार्ट है। इसको समझने के थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा कि जब इंसुलिन सिक्रीट होती है हमारे पेंक्रियास से, तो वो एक अमाइनो एसिड्स की पेप्टाइड चेन होती है जो करीब 86 मॉलिक्यूल होते हैं। यानी एक लोहे की चेन मैं आपको देता हूँ, एक के ऊपर करते हुए जाऊँगा तो 86 होंगे। और ये नॉन एक्टिव होती है, एक्टिव नहीं होती है। लेकिन इसको एक्टिव होने के लिए 2 चेन के बीच में, ए और बी के बीच में सी पेप्टाइड बोला था जो 31 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये वहाँ से टूटते हैं एक्टिव होते वक्त और वो आपके इसमें ब्लड में पाए जाते हैं। तो आपके इसमें सिर्फ 55 आपके चेन्स में रह गए अमाइनो एसिड्स के इंसुलिन के एक्टिव फॉर्म में। उसके ऊपर ये सारा जो डायबिटीज़ का जो खेल है इसी के ऊपर होता है। अब अगर सी पेप्टाइड कम है इसका मतलब इंसुलिन कम है, लेकिन बीटा सेल को अगर एक्टिवेट किया जाए तो सी पेप्टाइड भी बढ़ता है। और वहीं हमने इनको कुछ हमारे जो निजात किए हुए जो हमारे रिसर्च लेबॉर्ट्री में हमने जो डेवलप किए हैं उसमें अगर आप रिपोर्ट के अंदर देखें तो पहला इनका सी पेप्टाइड था 0.24। उसके बाद में 8वें महीने के बाद जब 11वें महीने में किया तो ये 0.49 पे पहुंच गया। इसके बाद में फिर तीसरा टेस्ट और किया गया, आज ये 24/1 को किया, अभी ये 0.54 है। इसका मतलब ये बढ़ते जा रहा है। ये बढ़ता है तो इंसुलिन अपने आप बढ़ेगा, नेचुरल इंसुलिन, और वो वर्क करने लगा है जिसके। और HbA1c इनका जो 17.9 था उसके बाद 9.4 आया, आज इनका आपका 8 है। हाँ सर। तो ये चीज़ें बता रहे हैं कि आप डायबिटीज़ से मुक्त होने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगा। जी सर। हम डायबोप्लास्टी की बात करते हैं, डायबोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369 प्लस की 1 साल है, अभी आपको सिर्फ 4 महीने हुए हैं। जी सर। ये सिर्फ आपके और 8 महीने चाहिए। तो आप देखेंगे कि फिगर आप ही लाते हैं, रिपोर्ट्स आप ही लाके, हम लोग तो करते नहीं हैं। जी सर। और आपको जो कुछ भी डाइट प्लान इनको दिया है ये बहुत बेखूबी से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पाल रहे हैं, बहुत अच्छे से इसके साथ में घूमने भी जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है बड़ी अनहोनी है मेडिकल साइंस के हिसाब से, लेकिन साइंस एक बहुत पारदर्शी है। एक चीज़ और सवाल पूछेंगे आपसे। हाँ जी बोलिए। जब ये फर्स्ट टाइम आपको आए थे, जब इन्होंने आपके सामने बात रखी कि सर हमें डायबिटीज़ हो गई है और हम जीवन से मुक्त होना चाहते हैं, जिंदगी जीने का मन नहीं करता, कुछ गलत बातें बोली, सर सुसाइड कर लेंगे, ऐसा कुछ बोला है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या विचार है मन में कि ऐसा कोई पेशेंट जो डायबिटीज़ नामक बीमारी से आकर सुसाइड करना सोच रहा हो, तो आप मन में क्या व्यथा है, ऐसा क्या विचार है? देखिए, डॉक्टर तो बाद में हूँ, मैं डॉक्टरेट हूँ, मैं एक रिसर्च शोध करता हूँ। बड़ा ग्लानि होती है, बड़ा अपने आप पे धिक्कार सा लगता है कि हम लोगों तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं, लोगों तक क्यों सही चीज़ नहीं जा रही है, लोग क्यों नहीं इसको समझना चाहते हैं। आज ये अकेला ही नहीं है तो सामने है, ऐसे कई लोग हैं जो बेचारे को डायबिटीज़ अगर समझ में आ जाए तो वो जान दे देते हैं। जी सर। शादियाँ होती है तो मियाँ जो हस्बैंड वाइफ है अलग हो जाते हैं। कितने साल से इंजेक्शन ले रहे थे? सर मैं 3 साल से इंजेक्शन ले रहा था। हाँ, कितने यूनिट ले रहे थे आप? सर 18 यूनिट, एक टाइम 18 यूनिट, 3 टाइम लेता था, सुबह शाम को सोता था। चलिए, अप्रोप्रिएट लाइट थेरेपी और डॉक्टर कुमार जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? डॉक्टर एस कुमार जी के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा ये दावा है, मेरा ये पूरा एक्सपीरियंस है, मुझे विश्वास भी है।
अगर किसी को भी डायबिटीज़ है तो वह डॉक्टर साहब के पास आए और अपना इलाज करवाइए। मैं पूरे दावा के साथ कहता हूँ कि उसका इलाज होगा। इस पूरे विश्व में डॉक्टर एस कुमार के अलावा कोई नहीं जो इस डायबिटीज़ का इलाज कर सके। डॉक्टर एस कुमार के अनुसार ये डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, ये एक हमारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है ये। इसलिए आप इस डायबिटीज़ जैसी भयानक बीमारी का इलाज करवाना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब के पास आए। डॉक्टर साहब इस कलयुग के अंदर भगवान का रूप लेकर आए हैं डायबिटीज़ का अंत करने के लिए। क्या बात है। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी चीज़ बोल दी। नाम भगवान है, नाम कलयुग है। साइंस के एक छोटे से विद्यार्थी हैं जिसको हमने सोचा, उसके ऊपर अमल किया, उसको लोगों के सामने रखा है। सिर्फ लोगों से गुजारिश है कि इसको समझें, डायबिटीज़ को समझें और आगे बढ़े। जैसे मेरी जो किताब है नो डायबिटीज़ देन नो डायबिटीज़ मीन्स नो डायबिटीज़, जो हमने कि आपको बताना चाहूँगा जो बोल रहे नो डायबिटीज़ देन नो डायबिटीज़, यानी अगर डायबिटीज़ को अगर जानिए तो डायबिटीज़ है ही नहीं। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रिसर्च हैं, जैसे लिखा है नो मोर ड्रग्स पिल्स और इंसुलिन इंजेक्शंस, जो मैंने बोला वही यहाँ पे सही आया है। तो लोगों से गुजारिश यही है कि आप जैसे आज राजा राम चौधरी जी इससे मुक्त हुए हैं, वैसे ही आप भी अगर इससे पीड़ित हैं तो आप जरूर हमारे भारत में आज 42+ सेंटर्स हैं, वहाँ से कांटेक्ट करें। हम लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो लोग हमें तक नहीं पहुँच सकते हैं वो ऑनलाइन से जुड़ सकते हैं। अदरवाइज़ फिज़िकली हम तो हमारे कॉल सेंटर पे आप ज़रूर बात करें। हमारे यहाँ कॉल सेंटर 24 घंटे चालू होता है और खुद तो ठीक हो और एक दूसरे तक ये मैसेज पहुँचाने की ज़रूर कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने ये इंटरव्यू देखा, इस इंटरव्यू के बाद आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आप मेल भी कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और अगर इस इंटरव्यू को आपको खुद पर फॉलो करना है, अगर आपको इसमें ज़रा सी भी सच्चाई लगती है, अगर आप डायबिटीज़ से वाकई में जंग जीतना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर एस कुमार से ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए। उसके बाद आप खुद समझ पाएंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। उसके बाद ही आप खुद को शायद डायबिटीज़ फ्री बना पाएं। क्या हो सकता है, या हो सकता है कि यही आपकी डायबिटीज़ का अंत हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नेशनल खबर, सब पर नजर।